बैक कर रहा है। नमस्ते। अभी हम सबों के बीच श्रीमान अनीश जी का बौद्धिक होने वाला है। आप मुजफ्फरपुर महानगर प्रचारक के दायित्व का निर्वहन करते हैं। आप 2017 से विस्तारक, फिर जिला प्रचारक, फिर महानगर प्रचारक के दायित्व पर अभी कार्य करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। अभी हम लोग के मार्गदर्शन करेंगे। नमस्कार। आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे रुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यकर्ता, माता भगिनी एवं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे सज्जन वृंद। आज का जो विषय है वो है सामाजिक समरसता। तो हम सबों को ज्ञात है कि ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी कुरीतियों में से एक है। इसका अगर हम ध्यान अपने इतिहासों में देखते हैं तो प्राचीनतम इतिहास को देखना चाहिए, इसके मूल को देखना चाहिए। जैसे श्री राम के समय अगर देखते हैं तो श्री राम केवट के सहारे समुद्र को पार करके जाते हैं, केवट के गले मिलते हैं, माता सबरी का जूठन बेर खा करके, एवं वन में रहने वाले जो वनवासी हैं, जो वानर हैं, उनके सहयोग के माध्यम से एक असुर शक्ति का विनाश करके और धर्म का वर्चस्व कायम करते हैं। उसी प्रकार से अगर कृष्ण के बारे में भी देखते हैं तो कृष्ण भी ग्वाल बालों के साथ खेला करते हैं। कोई भेदभाव नहीं है। अपने भारत के वांग्मय साहित्य को देखने के बाद भी हमें ध्यान आता है कि अपने भारत में इस प्रकार की कोई भेदभाव वाला समाज नहीं रहा है। रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, सिया राम मैं सब जग जाना। अर्थात सिया राम को सभी वस्तुओं में देखते हैं, सभी जीवों में देखते हैं। किसी भी वांग्मय में अपने इस भेदभाव का महिमा मंडन नहीं है। अपने यहाँ एक कहावत है, हमारे संत महर्षि कहा करते हैं, वैश्या गर्भ समुत्पन्नो वसिष्ठस्य महामुने, दासी गर्भ समुत्पन्नो नारदस्य महामुने, केवती गर्भ समुत्पन्नो व्यासस्य महामुनि, क्षत्रिये गर्भे समुत्पन्नो विश्वामित्र महामुनि, कुंभा गर्भे समुत्पन्नो अगस्त्यः स्यः महामुने, श्रृंगी गर्भे समुत्पन्नो ऋषस्यः श्रृंग महामुने। यानी जो अपने यहाँ परंपरा रही है, सभी प्रकार के कुल में जन्म लेने के बाद भी तपस्या भवेत ब्रह्मणा अपने भारत में कहा गया है। यानी हजारों वर्ष का इतिहास हमें देखने के बाद ये ध्यान में आता है। उसके बाद जब भारत में या किसी भी देश में जब किसी प्रकार के आक्रांताओं के द्वारा जब आक्रमण होता है तो कुछ कुरीतियां आ जाती है। जिस प्रकार से पानी अगर एक ही स्थान पे अगर रहे तो उसमें सरण उत्पन्न हो जाती है और वह बदबू देना शुरू करता है। उसी प्रकार जब हजारों वर्षों का आक्रमण जो हमारे ऊपर रहा, संघर्ष का जो काल रहा, उस बीच में समाज अपना रुक गया। और समाज जब रुकता है तो इस प्रकार की कुरीतियां स्वाभाविक रूप से आ जाती है, जिसके कारण समाज में दोष उत्पन्न हो गया। लेकिन साथ ही इसके बीच अपने भारतवर्ष में अनेक प्रकार के समाज सुधारक भी रहे। जैसे
श्रद्धानंद सरस्वती के बारे में हम सब जानते हैं। तुलसीदास जी के बारे में भी मैंने पूर्व में वर्णन किया है। ऐसे असंख्य संत अपने भारत में रहे, साथ ही महापुरुषों का भी योगदान रहा है। शिवाजी का अगर देखें तो शिवाजी के जो सैन्य शक्ति थी उसमें भी अनेक प्रकार की जातियों का समावेश था, यानी वहां से भी समाज को सुधार करने की प्रक्रिया चली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं तो उनके समय में भी सभी प्रकार के समाजों के साथ सभी प्रकार के समाजों का सहयोग लेकर के फिर दुष्टों का संहार किया। उसी प्रकार एक कार्यक्रम चलता रहा, लेकिन अपने समाज में जो दोष है वो निरंतर चलना प्रारंभ हो गया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि अपने भारत में जो हिंदू समाज है उसकी स्थिति बहुमंजिल की तरह है, यानी कोई महल हो जिसमें अनेक प्रकार के मंजिलें खड़े हैं। तो बताते हैं कि बहुमंजिल यानी 6000 प्रकार के जातियों वाला महल, जिसमें मंजिल तो है, जातियां भी हैं, लेकिन उनके बीच आने जाने का सीढ़ी नहीं है। कोई ऊपर से नीचे नहीं आ सकता है, कोई नीचे से ऊपर नहीं जा सकता है। और इसी कारण से इस समाज में भेदभाव वाला समाज निरंतर चलता रहा। जैसे अंबेडकर के बारे में, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में अगर हम लोग कहानी देखते हैं तो फिर ध्यान में आता है कि जब वो बैरिस्टर की पढ़ाई करके आते हैं तो फिर एक कुएं पे जो अपने यहाँ तथाकथित दलित समाज जिसको बोलते हैं जो रहता है, उनको पानी वहाँ पीने नहीं दिया जाता है। फिर डॉक्टर अंबेडकर को जब इसके बारे में जानकारी मिलती है तो वहाँ जाते हैं। जाने के बाद वहाँ जो भी प्रबुद्ध जन थे उस समाज में रहने वाले, उन सब के साथ बैठते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं कि आपका जो ये कुआं है, आपका ये जो तालाब है, यहाँ पे समाज के सभी प्रकार के लोग उसमें स्नान कर सकते हैं, जल पी सकते हैं, लेकिन दलित समाज क्यों नहीं पी सकता है? वो तो छोड़िए, उसके अलावे आप अपने समाज में जो भी जीव जंतु हैं, जो जानवर हैं, वो भी उस तालाब में पानी पी सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, लेकिन दलित समाज स्नान नहीं कर सकता है। तीसरा शब्द भी कहते हैं कि उतना ही नहीं, उसके अलावे भी जो तथाकथित दलित समाज है, उस दलित समाज के बीच में रहने वाले पालतू जीव जंतु, कुत्ता बिल्ली, वो भी वहाँ पे जाकर के जल पी सकता है, लेकिन हम नहीं पी सकते हैं। ऐसा क्यों? इस प्रकार का विचार जो डॉक्टर अंबेडकर के मन में था, जो निरंतर चलता रहा, समाज सुधारक के बहुत सारे काम उन्होंने किया। अगर पूर्व के इतिहास में देखते हैं तो फिर ध्यान आता है कि जो संघर्ष का जो काल रहा, जो कुरीतियां शुरू हुई, ये कुरीति कहाँ से आई? तो अपने ऊपर जो 1000 ईसा पूर्व के बाद जो इस्लाम का जो आक्रमण रहा, उस आक्रमण के बाद से भारत में भेदभाव वाला समाज खड़ा हो गया। जो समाज हमारे ही अंग थे, जो भी विदेशी आक्रांता आया करते थे, उनको भगाने का काम किया करते थे, उन्हीं को पद दलित करके, दलित का अर्थ है जो पद से दलित हो गया हो, वही दलित समाज हो गया। जो दलित उनको कर दिया गया, वहीं आज हम सब के लिए अस्पृश्य हो गए। ये हम सब के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय है, बहुत ही सोचने वाली बात है।
आज के परिस्थिति में ये बहुत बड़ा भारत के ही नहीं बल्कि इस प्रकार की समस्या अगर है तो पूरे विश्व के लिए यह एक बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन इसके साथ ही सुधारक हमेशा आते रहे। जैसे विवेकानंद जी के बारे में हम कहते हैं, विवेकानंद जी कहा करते थे कि अगर इस भारतवर्ष में जो भी कुरीतियां हैं यानी जो भी धर्म है उस धर्म को अगर नहीं बचाया जा सका तो भारत ही नहीं बल्कि विश्व भी नहीं बचेगा। अब धर्म के स्थान पे हमें ये सोचने वाली बात है कि धर्म का अर्थ कर्तव्य होता है। धर्म का मतलब किसी पूजा पद्धति से नहीं है। पूजा पद्धति अलग हो सकता है लेकिन धर्म का अर्थ कर्तव्य है। जैसे राजा का कर्तव्य राजधर्म हुआ, पिता का कर्तव्य पितृधर्म हुआ, पुत्र का कर्तव्य पुत्र धर्म हुआ, गुरु का कर्तव्य गुरु धर्म हुआ। उसी प्रकार समाज के बीच में रह कर के काम करने वाला व्यक्ति का कर्तव्य और उसका धर्म है, उसको कहते हैं समाज धर्म। तो हम सभी समाज में रह कर के काम करने वाले लोग हैं। असंख्य प्रकार से समाज में जब जब कुरीतियां आई है, संगठित समाज को करने वाली शक्तियां हमारे बीच रही है। हम सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम सरसंचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी द्वारा संघ की स्थापना हुई तो उनका एक कार्यक्रम 1934 ईस्वी में चल रहा था। वर्धा नामक स्थान था, वहाँ पे उस कार्यक्रम को देख करके गांधी जी कहीं से गुजर रहे थे तो देखे तो फिर बाकी अपने जो उनके मित्र थे उनसे उन्होंने पूछा कि यह जो शिविर जो चल रहा है यह शिविर किसका है। तो फिर उनके जो मित्र थे वो बताते हैं कि डॉक्टर हेडगेवार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक संगठन है, उसी का शिविर लगा हुआ है। तो कहते हैं कि हमें उस शिविर में जाना चाहिए। वहाँ जाते हैं, डॉक्टर हेडगेवार से वो पूछते हैं कि यह जो आप चला रहे हैं यहाँ किस समाज के लोग आते हैं, किस जाति के लोग आते हैं। क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार का जो शिविर था उसे देख करके महात्मा गांधी काफ़ी प्रभावित होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सभी प्रकार के जो समाज थे, सभी प्रकार की जातियाँ थी, वो एक ही स्थान पे बैठ करके खेला करती थी, एक ही स्थान पे व्यायाम करते थे, एक ही स्थान पे बैठ के खाते थे और भोजन चलाने वाले भी उसी समाज के ही सभी लोग मिलजुल के भोजन चलाने का काम किया करते थे। डॉक्टर हेडगेवार से वो पूछते हैं कि यह जो है इसमें किस जाति के लोग हैं। तो डॉक्टर हेडगेवार कहते हैं कि यह सभी जाति के लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं। तो कहते हैं क्या मैं उन सबसे उनकी जाति पूछ सकता हूं। तो डॉक्टर हेडगेवार कहते हैं कि हाँ जरूर पूछ सकते हैं। गांधी जी वहां जाते हैं, पूछते हैं प्रत्येक स्वयंसेवक को बुला करके कि आप किस जाति से हैं। वह व्यक्ति बोलता है मैं बाल काटने वाला हूं। फिर दूसरे से पूछते हैं आप किस समाज से हैं, मैं मछली पकड़ने वाला हूं। आप किस समाज से हैं, तो मैं चमड़े का काम करने वाला हूं। आप किस समाज से हैं, तो मैं मेहतर हूं। फिर उनको ध्यान आता है कि अच्छा इतना बड़ा काम हो रहा है। उस कार्यक्रम में डॉक्टर हेडगेवार के ही एक और कार्यक्रम में बाबा साहब अंबेडकर भी जाते हैं। वो देखते हैं, वो भी काफ़ी प्रभावित होते हैं, लेकिन उसको देख करके उनको लगता है कि यह संघ का काम का जो गति है यह बहुत कम है। डॉक्टर अंबेडकर की जो चिंतन थी समाज में, सभी समाज समरस हो, इस प्रकार के भाव को लेकर के वो काम किया करते थे। उनके अंदर जो समाज की जो कुरीतियां थी उसको देख करके उनके मन में टीस उत्पन्न होता था कि यह क्यों ऐसा होता है यहाँ पे। उसके अलावे भी समाज में इस प्रकार की समस्या बनी रहती है। सुधारक आते हैं, जाते हैं,
एक कथा आती है, एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में वहाँ पे जो वाइस प्रिंसिपल जिनको बोलते हैं, उनका वहाँ दायित्व उनको मिलता है उस यूनिवर्सिटी में। वहाँ वो जाते हैं, उनके आने का कार्यक्रम रखा जाता है, स्वागत का। फिर अपने कहानी में वो बताते हैं कि मैं आज जो इस दायित्व पे आया हूँ, इसके पीछे का इतिहास बहुत ही कष्ट वाला है। वो बताते हैं कि मेरे पिता, जब मैं छोटा सा था और हमारा समाज शिक्षित नहीं हुआ करता था, तो चिट्ठी पढ़ने के लिए भी गांव में कोई नहीं होता था। तो मेरे पिता को उसी गांव में कोई समाज, तथाकथित सवर्ण समाज जो होते थे, उसमें से कोई एक व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा है तो उसी के पास जाके चिट्ठी पढ़ानी पड़ती थी। तो मेरे पिताजी वहाँ जाते हैं चिट्ठी पढ़ाने के लिए, लेकिन तब तक उस व्यक्ति के पत्नी जो होती है वो कहती हैं कि चिट्ठी बाद में पढ़ लीजिएगा, पहले जो लकड़ी रखा हुआ है उसको चिरवा लीजिए। फिर वो बोलते हैं उनको कि ये जो लकड़ी है इसको आप टुकड़ा टुकड़ा करिए, इसको फाड़िए। वह लकड़ी फाड़ते हैं। फिर फाड़ने के बाद जब चिट्ठी पढ़ते हैं तो उस चिट्ठी में लिखा हुआ रहता है कि आपकी बहन का देह शांत हो गया है। किस प्रकार का कष्ट समाज झेला है। समाज सुधारक तो रहे ही हैं। जैसे संघ के द्वितीय सरसंचालक गुरु जी के बारे में वर्णन आता है, उन्होंने अपने मित्रों के साथ एक बार समाज भ्रमण में गए और एक कार्यकर्ता के यहाँ गए। वहाँ जब वो जाते हैं तो उनको चाय बना के लाया जाता है। तो चाय जो आता है तो उस परिवार में चाय को छानने के लिए कोई छनौटा नहीं रहता है। तो गंदा कपड़ा रखा हुआ वह व्यक्ति उसी से चाय छानते हैं और फिर सबके पास लेके जाते हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंचालक उस चाय को पीते हैं। बाकी उनके साथ जो लोग गए रहते हैं वो कहते हैं कि आपने देखा नहीं, वह जो चाय आया कितने मैले कपड़े से उन्होंने उसको छाना है और आपने उसी को पिया। तो फिर वो कहते हैं कि मैंने उस चाय को नहीं, बल्कि ये समाज में जो कुरीतियां हैं, जो अस्पृश्यता है, मैंने उसको पिया है। तृतीय सरसंचालक जो होते हैं संघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनके बारे में भी वर्णन आता है। एक बार जब अपने मित्रों के साथ अपने घर पे जाते हैं तो उनकी माँ उनको भोजन करने के लिए कहती हैं। तो कहते हैं कि मुझे भी भोजन करना है और साथ ही जो मेरे ये मित्र हैं मेरे साथ भोजन करेंगे। उनकी माँ कहती हैं कि ठीक है, उनके लिए मैं अलग से थाली लगाती हूँ। तो कहते हैं बाला साहब देवरस उनका नाम था कि ठीक है, उनके लिए आप अलग से थाली लगाइए, लेकिन मैं भी उन्हीं के साथ बैठ के भोजन करूँगा। जब माँ को लगता है कि यह भी उसके साथ बैठेगा तो फिर उन दोनों को जो टेबल रखा हुआ रहता है वहाँ बैठा के दोनों को साथ में भोजन कराती है। फिर अपने पुत्र के तरफ देखती है। उनको मालूम है कि अगर मैं अपने पुत्र की थाली को धोऊं और उसके थाली को नहीं धोऊं तो यह मेरा पुत्र भी मेरे से नाराज हो जाएगा। और वो दोनों थालियों को जाकर के धोती हैं। कहने का अर्थ है कि जो भी समरसता का जो भाव है यह सिर्फ भाषण से नहीं चलने वाला है। इसके लिए हम सबको काम करने की आवश्यकता है। एक उदाहरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। जब हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो ही समाज के लोग भी उसके साथ चलते हैं। आज यह अस्पृश्यता जितनी बड़ी समस्या है, इसमें
सभी प्रकार के जो जाति जो बने हुए हैं, उस जाति को अगर लेकर के अगर हम कहें, जैसे कोई ब्राह्मण अगर है और वह ब्राह्मण कहे कि मैं ही भारत हूँ, तो उसकी संख्या कितनी होगी? 130 करोड़ में अगर उसकी संख्या देखें तो 30-35 करोड़ होगी। दूसरा समाज कहे मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ही भारत हूँ, तो उसकी संख्या कितनी होगी? उसकी संख्या भी लगभग 25 करोड़ 30 करोड़ होगी। उसी प्रकार अगर सारा का सारा समाज, जो जातियाँ उपजातियाँ 6000 जो बनी हुई है, अगर ये सभी के सभी अगर कहने लगे तो सारा का सारा समाज अलग थलग हो जाएगा। उन सबको एक होकर के कहना पड़ेगा कि हम भारतीय हैं। सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी समाज की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो पाएगा। ये जो समस्या है ये भारत के लिए तो है ही, साथ ही विश्व के लिए भी बहुत ही घातक है। हम सब अन्य संगठनों में काम करते हैं, बहुत सारे ट्रस्ट को चलाते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन उस सेवा के साथ साथ उस समाज को भी खड़ा करने की आवश्यकता है। आज जिस प्रकार का षड्यंत्र अपने भारत में चल रहा है, उस समाज को और तोड़ने के लिए, जो समाज हमारा वर्षों अपने आप को दलित के नामों से जाना गया, जो इस राष्ट्र के सेवार्थ अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर करके पद दलित होकर के दलित हुआ, लेकिन उसी समाज को आज फिर से तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है। अन्य प्रकार के संगठन खड़े हो रहे हैं, बहुत सारा संगठन अनेक प्रकार के वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं समाज को तोड़ने के लिए। तो किस प्रकार का चल रहा है? एक कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई थी, वो फिल्म सभी के पास प्रसारित नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर हम लोग चाहे तो YouTube पे उसको खोल के देख सकते हैं। फिल्म का नाम है शूद्र द राइजिंग। उस फिल्म में दिखाता है एक गांव की घटना रहती है। उस गांव में जो भी दलित समाज है वो कष्ट, अनेक प्रकार के कष्ट उसको बाकी सभी समाज के लोग दिया करते हैं। ये हकीकत भी है, लेकिन इसको दिखाने की नहीं बल्कि उस प्रकार की समस्याओं को हम सबको एक साथ मिलकर समाधान करने की आवश्यकता है। नए नए संगठन बन रहे हैं जाति को लेकर के, अनेक अनेक जातियां अपनी संगठन बना रही है, अनेक अनेक पंथ, अनेक अनेक संप्रदाय के जो लोग हैं वो भी अनेक प्रकार के संगठन बना रहे हैं। तो हम सभी को उन सभी प्रकार के जो जातियां हैं, पंथ है, धर्म है, जो संप्रदाय है, उन सबको एक होकर के समाज कल्याण के काम करने की आवश्यकता है। तभी जाकर के हमारा भारत, जिसको हम लोग विश्व गुरु बनाने का जो स्वप्न देख रहे हैं, भारत विश्व गुरु बनेगा कब? जब सर्वगुण संपन्न होगा समाज, सारा का सारा समाज समरस समाज होगा। अपने भारत के बहुत सारे अंग कटे हैं। अखंड भारत की अगर कल्पना करते हैं तो अखंड भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका सारे के सारे आते हैं। तो उसको अगर फिर से एक करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे अगर किसी परिवार में 4 भाई हैं, उसमें से अगर कोई एक किसी कारणवश रुष्ट होकर के अगर चला जाता है, फिर आने वाले 20 साल, 25 सालों में, 30 सालों में जब वह वापस आता है और जो उसकी स्थिति जब खराब हो जाती है, तो बाकी के 3 भाइयों में उसी के पास जाता है जो भाई सभी भाइयों से संपन्न हो, जिसका व्यवहार कुशल हो। उसी प्रकार हमें भी बनना पड़ेगा, समरस समाज की स्थापना करनी पड़ेगी। तभी जाकर के यह भारत, हम लोग मंत्र बोलते हैं परम वै भवन्ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, यानी भारत को विश्व का वैभवशाली संपन्न देश बनाएंगे, तभी संभव है।
समाज में भेदभाव करके नहीं संभव है। आज भी हम लोग देख रहे हैं धीरे धीरे यह सब खत्म हो रहा है। उसके लिए शिक्षा का भी बढ़ावा अपने भारत में जो हो रहा है, तो उस प्रकार के समाज की भी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जैसे अगर अस्पृश्य समाज का कोई व्यक्ति अगर अच्छे पद पे प्रस्थापित अगर होता है, जैसे जिलाधिकारी के रूप में अगर वो आता है, तो बाकी जो हमारा समाज है ससम्मान उसको अपना जो कुर्सी है अपना उसको देता है। आज भी हम लोगों को उस समाज को शिक्षित करना है, सभी प्रकार के कुरीतियों को खत्म करना है, तभी अपना भारत संपन्न देशों में से एक हो पाएगा। हम सब करते भी हैं और अधिक प्रयास करते हैं, तो यह सब संभव है। हम लोग कभी कभी किसी कविता के माध्यम से कुछ कहते हैं, जैसे एक मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी कि भारत जो देश रहा है वो सबकी चिंता करने वाला रहा है। तो क्या यह मंत्र में ही होना चाहिए? इसके लिए समाज में जाकर के भी काम करने की आवश्यकता है। फिर हम लोग कहते हैं एक साथ उच्चार करें, हम ऐसा व्यवहार करें, एक मंत्र का घोष करें, विश्व एक मंत्र का घोष करें। फिर कहते हैं आर्यवंतो विश्वमार्यम, यानी सभी लोग एक ही मंत्र का उच्चारण करें कि हाँ हम सब भारतीय हैं। इस मंत्र का अगर जय घोष करते हैं, सभी जातियों को खत्म करके करते हैं, तो वह दिन दूर नहीं है जब अपना भारत फिर से गौरवशाली होगा और फिर से उस सिंहासन पे विराजमान होगा। हम सब इसी आंखों से अपने इस समाज को एक होता हुआ देखेंगे, ऐसा मन में इच्छा करके हम सभी काम करें। इन्हीं सब बातों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ।